हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था लेसन फर्स्ट में। आज इससे आगे पढ़ा रहे हैं, वो ध्यान दें। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हुडल ऑफ खाकी। हुडल ऑफ खाकी। हुडल शब्द यहाँ क्राउड और ग्रुप के लिए आया है, यानी भीड़ और समूह में बैठे हुए थे। जैसे कि मैंने आई लुकड में देखा, अबाउट मी मेरी तरफ, देयर वर हुडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे, खाकी और ग्रे कलर के। तो ये दो सैनिक थे, एक देश से ग्रे कलर की ड्रेस में थे, एक देश से खाकी ड्रेस में थे। एवरीवेयर प्रत्येक जगह ग्रे और खाकी समूह झुंडों में दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और अब वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं थी। नो मैंस लैंड का है आपस में दोनों देशों के बीच में जो खाई होती है, दीवार होती है, वो नहीं थी, क्योंकि वो क्रिसमस की संध्या पर खेल खेल रहे थे। स्मोकिंग, साथ साथ बैठे हुए धूम्रपान कर रहे थे। लाफिंग, हंस रहे थे। टॉकिंग, बातचीत कर रहे थे। ड्रिंकिंग, एक दूसरे के साथ पी रहे थे। ईटिंग, खाना खा रहे थे। हांस वुल्फ एंड आई, हांस वुल्फ ये नेम है, और मैं। सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक। हम आपस में ले रहे थे, बांट रहे थे जो आज तुम्हारा जो वास्तजनक क्रिसमस का केक था। उसने बताया कौन ही थोट में सोचा, द मार्जिपन वा द बेस्ट। मार्जिपन होता है स्वीट कवरिंग ऑन केक, केक के ऊपर का जो मीठा भाग होता है उसको मार्जिपन बोलते हैं। वाज बेस्ट सबसे अच्छा होता है। ही हैड इवर टेस्टेड, जिसको वह पहले स्वाद चख चुका है। टेस्टेड होता है स्वाद चखना। आई एग्रीड, मैं भी सहमत हो गया। और वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम सहमत हो गए प्रत्येक बात के लिए। एंड ही वाज माई इनिमी, वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक, इस प्रकार की पहले हमने क्रिसमस पार्टी कभी नहीं की थी। कौन है? देन समवन, तब कोई व्यक्ति। आई डोंट नो, जिसको मैं नहीं जानता। हु, जो ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, जो एक ब्रॉट आउट यानी लेकर के आया, बाहर निकाला, एक फुटबॉल बाहर निकाला। ग्रेट कॉस्ट वर डंप्ड इन पेल्स टू मैक गोल पोस्ट। डंप्ड होता है थ्रोन डाउन, नीचे फेंका उसको। और ग्रेट कॉस्ट होता है जो किनारा था उसके पास में, और उस नीचे फेंका। इन पील्स, जो ढेर थे वहाँ पे, पील्स होता है ढेर। टू मेकिंग गोल पोस्ट, जो गोल पोल के लिए पोस्ट होते हैं, पोल गोल के खंभों के लिए बनाए गए थे। एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगली चीज़, अगली बात, वी नो, हम जान गए, इट वाज टॉमी, ये टॉमी था। अगेंस्ट फ्रिज आउट, और इसके खिलाफ, इसके बाहर जो मध्य में खड़ा हुआ था वो था फ्रिज। ये टॉमी और फ्रिज से दो नेम थे। मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, दोनों के बीच में यहाँ कोई भी दीवार या सीमा रेखा नहीं थी। हंस वुल्फ एंड आई लुकड ऑन, मैं और हंस वुल्फ हम देख रहे थे उन पे। एंड चीयर्ड, और आपस में दोनों इंकरेज, यानी उनकी चीयर होता है उत्साहित कर रहे थे, इंकरेज कर गए थे। और क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे। आवर हैंड्स, हमारे हाथों से। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, हमारे पैरों को हम जोर जोर से पीट रहे थे। नो, टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड, टू कीप आउट ऑल द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और हम अपने आप को इतना ठंडा रख सके जितना ठंडा कोई रखता हो। देर वाज ए मूवमेंट, वहाँ एक हलचल थी। वेन आई नोटिस्ड, तब मैंने ध्यान दिया। आउट, बाहर की। नोटिस, और नोटिस आवर ब्रेथिंग मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और मिंगलिंग का अर्थ इसमें मिलाना। मिंगलिंग का अर्थ क्या होता है? मिलाना। मैंने ध्यान दिया, हमारी सांसें मिल रही थी। इन द एयर बिटवीन अस, हमारे उनके सांसें हवा मिल रही थी, यानी वापस में फ्रेंड सर्किल बन करके, और अब मित्रतापूर्वक खेल खेल रहे थे फुटबॉल का। वी सा, हमने देखा।
इट टू एंड ही स्माइल्ड और मुस्कुराए। जिम मैकपर्सन से ही सेड आफ्टर ए वाइल, जिम मैकपर्सन को है कुछ क्षण बाद में बोला, आई थिंक मैं सोचता हूँ दिस इज़ हाउ वी शुड रिसोल्व दिस वॉर, हम सोचते हैं कि कैसे यह इस युद्ध का हल होना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है। डाई मीन्स मरना। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्स, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। ऑर्फन्स होता है अनाथ, अनाथ मीन्स जिसके माता पिता दोनों नहीं होते उसको बोलते हैं अनाथ। नो वाइफ्स बिकम विडो, ना कोई पत्नियां यहाँ विधवा होंगी। वाइफ से बनाए हुए जो होता है पत्नियां, और विडो मीन्स विधवा। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रार्थना देता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब हम टॉमी की तरफ से निश्चित हो गए थे कि हम जीतेंगे। प्रोबेबली संभवतः है। वी लाफ्ड एट दैट, और हम उस पे हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम साथ साथ खेल देख रहे थे। और सैड टू से, और सैड ने कहता है। दैट्स ऑल। कल आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताया जाएगा। इसका आप मीनिंग्स भी लिखें जो मैं बीच बीच में बता रहा हूँ, और ट्रांसलेशन भी करें। ओके।